आखिर कौन थी त्रिजटा, जिसने माता सीता के हृदय में अपनी एक अलग ही छवि बना ली थी। माता सीता स्वयं त्रिजटा को अपनी माँ कहकर पुकारती थी। जब माता सीता लंका में थीं, तो अशोक वाटिका में उनकी देखभाल त्रिजटा ही करती थी। वह वहाँ की खास राक्षसियों में से एक थी। उन्हें देवी सीता, जो साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार थी, उनकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। हम बात कर रहे हैं रावण की दासी त्रिजटा की, जिसे स्वयं रावण ने माता सीता की रखवाली के लिए अशोक वाटिका में नियुक्त किया था। आज तक इंटरनेट और यूट्यूब के सभी प्लेटफार्म पर त्रिजटा के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती है। यहाँ तक कि रामायण में भी उनका ज़्यादा जिक्र नहीं मिलता है। लेकिन इतना ज़रूर कहा जाता है कि त्रिजटा ही माता सीता की अशोक वाटिका में रखवाली करती थी। यहाँ त्रिजटा को लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं, जैसे राक्षसी होते हुए भी उसने माता सीता को कोई नुकसान क्यों नहीं पहुँचाया? किसकी पुत्री थी त्रिजटा? रावण उस पर इतना विश्वास क्यों करता था? आज हम इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कीजिए, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए नए नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहे। साथ में कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके समस्त घर परिवार पर हमेशा बनी रहे। मित्रों, आज हम त्रिजटा के पूर्व जन्म की कथा आपको सुनाएंगे। त्रिजटा सुलेखा नाम की एक बेहद खूबसूरत अप्सरा हुआ करती थी और इंद्र की सभा में उसका स्वभाव बहुत अच्छा था। सुलेखा को चित्रसेन नाम के गंधर्व से प्रेम हो गया था। दोनों देवराज इंद्र के दरबार में नृत्य करके सभी का मन बहलाया करते थे। एक दिन नृत्य करते करते सुलेखा को यह आभास हुआ कि वह बहुत जल्द चित्रसेन से बिछड़ने वाली है और वह रोने लगी। तभी सभा में नारद मुनि आए। उन्होंने कहा, सुलेखा, तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। भविष्य में जो होगा उससे तुम्हारा ही भला होगा। सुलेखा ने उनसे पूछा, आखिर ऐसा क्या होने वाला है मुनिवर? मेरा दिल बहुत बेचैन होता जा रहा है, मुझे घबराहट होती जा रही है। नारद मुनि ने कहा, भविष्य की बातें वर्तमान में नहीं की जाती, इसलिए चिंता मत करो। इस बात ने सुलेखा के मन की चिंता और बढ़ा दी और उसके दिल को झकझोर दिया। यह सब देखते हुए एक दिन चित्रसेन सुलेखा के साथ इंद्रदेव से इजाज़त लेकर पृथ्वी लोक घूमने आया। वहाँ का वातावरण देखकर सुलेखा बहुत प्रसन्न हुई। जैसे ही उसने झरने को देखा, उसके मन में वहाँ स्नान करने की इच्छा प्रकट हुई। उसने चित्रसेन से कहा और दोनों उस झरने में जाकर नहाने लगे। एक दूसरे पर पानी डालकर दोनों नदी में हंसी मजाक कर रहे थे। वहीं पास में एक चट्टान पर बैठकर ऋषि दुर्वासा तपस्या कर रहे थे। बार बार पानी की छींटें उन पर पड़ रही थी, लेकिन सुलेखा और चित्रसेन इस बात से अनजान होकर अपने खेल में मग्न थे। जब ऋषि दुर्वासा से यह सहन नहीं हुआ, तो उन्होंने अपनी आंखें खोली और सुलेखा से कहा, तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारे खेल की वजह से
पानी की छींटें मुझ पर पड़ रही हैं, जो मेरी तपस्या में विघ्न डाल रही हैं। लेकिन ऋषि की यह बात मानना तो दूर, सुलेखा ने उल्टे उन्हें जवाब दे दिया। यह देखकर दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया, और आप तो जानते ही हैं कि ऋषियों में क्रोध के लिए ऋषि दुर्वासा प्रसिद्ध थे। ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने सुलेखा को श्राप दिया, तुम जल्द ही अपने सुंदर शरीर को त्याग दोगी और उसके बाद तुम्हारा अगला जन्म राक्षस कुल में होगा। दुर्वासा ऋषि के इतना कहते ही चित्रसेन ने उनके पैर पकड़ लिए और उनसे क्षमा मांगने लगे। सुलेखा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और वह ऋषि के पैरों में गिरकर क्षमा की भीख मांगने लगी। तब दुर्वासा ऋषि ने कहा, मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता हूँ, लेकिन यह वरदान देता हूँ कि तुम्हारे उस जन्म में तुम्हें साक्षात भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी के दर्शन होंगे। जो सीता साक्षात लक्ष्मी का अवतार होंगी, उनकी सेवा करके तुम्हें मुक्ति मिलेगी। और ठीक ऐसा ही हुआ। माली नाम का एक राक्षस हुआ करता था, जिसकी पुत्री का नाम कंचुकेशी था। कंचुकेशी ने हरि कीर्तन करके ऋषि विसर्वा को प्रसन्न कर लिया था। इसके बाद दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। फिर कुछ समय बाद ही कंचुकेशी गर्भवती हो गई और उसे एक कन्या की प्राप्ति हुई, जिसका नाम त्रिजटा था। वैसे आपको बता दें, ऋषि विसर्वा ही रावण के पिता थे, जिन्होंने कैकसी से विवाह किया था, जिससे रावण का जन्म हुआ था। कई जगह पर त्रिजटा को रावण की सौतेली बहन भी कहा जाता है। ऋषि दुर्वासा के श्राप और वरदान के कारण ही उनका अगला जन्म राक्षस कुल में हुआ और उन्हें माता सीता की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। इतना ही नहीं, रावण वध के बाद जब सीता माता वापस श्री राम के पास मिलने जा रही थी, तो त्रिजटा ने उन्हें बहुत अच्छे से सजाकर वापस भेजा था। श्री राम से मिलने के बाद जब माता सीता ने प्रभु श्री राम के सामने त्रिजटा के बारे में सारी बातें बताई, तो वह बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने त्रिजटा को यह वरदान दिया कि श्राद्ध आदि कर्मों में जो हवन किए जाएंगे, वे सब तुम्हें प्राप्त होंगे, फिर चाहे वे कितने ही विधि विधान से क्यों न किए गए हों। जिस रात में बिना तेल के तर्पण किया जाएगा, जो बिना दक्षिणा के संपन्न होगा, वह सब भी तुम्हें ही प्राप्त होगा। इसके अलावा भी प्रभु श्री राम ने सीता को कई सारे वरदान देकर उन्हें धन्यवाद कर दिया और फिर वहां से वापस अयोध्या लौट आए। त्रिजटा कुछ दिन तक लंका में रही। इसके बाद काशी में एक स्थान पर आकर वह रहने लगी और फिर उसने अपने शरीर का त्याग कर दिया। आज भी काशी में त्रिजटा माता का मंदिर बना हुआ है, आप जाकर वहां देख सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से त्रिजटा का उद्धार हुआ और प्रभु श्री राम ने उसे कुछ समय के बाद मुक्त कर दिया। त्रिजटा अपने पूर्व शरीर को वापस प्राप्त करके इंद्रलोक चली गई। ये थी त्रिजटा की कहानी, जिसके बारे में ना तो रामायण में ज़्यादा जिक्र मिलता है और ना ही टीवी सीरियल में इस कहानी को दिखाया जाता है। मैंने एक पुरानी किताब उठाकर उसमें सर्च किया था। यह कथा मुझे उसमें प्राप्त हुई, जिसका नाम है मांडवी रामायण। हो सकता है इसका संस्करण आज उपलब्ध ना आता हो, लेकिन हमारे पूर्वजों की देन है, जिसमें इस कथा के बारे में लिखा हुआ है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ में जय श्री राम कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री राम की कृपा आपके समस्त घर परिवार पर सदैव बनी रहे। जय श्री राम।